प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी बहुपद के गुणनखंड कैसे निकालते हैं। हमने टोटल 4 सवाल लिए हैं और प्रत्येक सवाल जो है अलग अलग तरीके का है। पूरा वीडियो ध्यान से देखना। अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखोगे तो आज के बाद किसी भी बहुपद के गुणनखंड बहुत आसानी से आप कर पाओगे। वीडियो के अंत में हम आपको 4-5 क्वेश्चन देंगे जो आपके लिए होमवर्क होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है x² प्लस के 9x प्लस का 20। हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। ठीक, तो हम देखेंगे, देखो यहाँ कितना है, 20 है। अब 20 जो संख्या है आपकी, 20 के ऐसे फैक्टर यानी ऐसे टुकड़े करने हैं आपको जो जोड़ने पर कितना आ जाए, 9 आ जाए। ठीक, तो देखो आपको पता है 20 के टुकड़े करेंगे तो एक तो आता है आपका 4 गुणा 5, 4 पंजे कितना होता है, 20। और जब हम इन्हें ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9। ठीक, तो 9 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 5 ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा x² प्लस। अब देखो 9 के साथ x है तो x इन दोनों के साथ भी आ जाएगा, तो ये मिलेगा 5x प्लस का 4x और प्लस का 20। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे का प्रोसेस ये है कि देखो इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन होगा और इसमें से कुछ कॉमन होगा। जो कॉमन होगा हम ब्रैकेट के बाहर उसे लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, यानी x दोनों तरफ से हम बाहर ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, x बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, देखो यहाँ x² था, एक x बाहर आ गया तो अंदर बचा x, तो x लिख देंगे, प्लस का चिन्ह है प्लस लगाएंगे। फिर यहाँ से 5x के साथ x था वो बाहर आ गया तो कितना बचा, 5। ठीक, ब्रैकेट कर दिया बंद, प्लस। अब इनमें से क्या कॉमन है, देखो इनमें से देखो 4 हम बाहर ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि 4 से 20 को हम विभाजित कर देंगे, पूरा पूरा भाग इसमें चला जाएगा। तो देखो हमने बाहर ले लिया 4, इधर बचेगा केवल x और इधर क्या बचेगा, 4 से 20 को कितनी बार भाग कर सकते हैं, 4 पंजे 20 यानी 5 बार, तो ये आ गया 5। ठीक, इतनी बात क्लियर। चलिए अब देखो x प्लस 5 और x प्लस 5 दोनों में कॉमन है, तो हम दोनों में x प्लस 5 बाहर ले लेंगे। x प्लस 5 आपका बाहर आ गया, क्या बचा, इधर बचा x प्लस इधर बचा आपका 4। ठीक, तो x प्लस 5 और x प्लस 4 इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, पहला सवाल हो गया पहले तरीके का। अब हम देखते हैं दूसरे सवाल को, इसमें से थोड़ा सा तरीका आपका चेंज होगा। ठीक है, सवाल क्या है, x² प्लस 6x माइनस का 27। अब फैक्टर करने हैं 27 के। ठीक, और लाना क्या है, 6। ठीक, लेकिन इसमें देखो थोड़ा सा परिवर्तन ये है कि यहाँ पहले प्लस था, यहाँ प्लस था, अब क्या है, यहाँ माइनस। ठीक, तो इसका एक नियम है, जब यहाँ माइनस होगा तो मतलब ये जो संख्या लानी है हमें कैसे लानी है, ये लानी है घटाने पर। ठीक, 27 के ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं जो घटाने पर क्या मिल जाए, हमें 6 मिल जाए। ठीक, तो देखो 27 के 2 फैक्टर कर सकते हो, क्या, 9 तिया 27, 9 को 3 से गुणा करो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, और जब 9 में से 3 घटाओगे कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। इतनी बात समझ आई। 27 के हमने ऐसे टुकड़े किए जो घटाने पर कितना मिल जाए, हमें 6 मिल जाए। ठीक, अब इस 6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 9 माइनस का 3। तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपका x² प्लस का 6 की जगह क्या आ जाएगा, 9x माइनस का 3x और माइनस 27। ठीक, आगे का तरीका वही रहेगा। इसमें से देखो दोनों में से कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, यहाँ x हम बाहर ले सकते हैं तो x लिख लिया बाहर, अंदर बचा ये x और प्लस इधर कितना बचा, ये बचा आपका 9। ठीक, अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, 3 यहाँ है। ठीक, 3 बाहर ले सकते हैं, इधर 27 है तो 3 से 27 को हम पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं, इसलिए हम 3 बाहर ले सकते हैं। दूसरी बात, इसके साथ जो चिन्ह है हम क्या करेंगे, इसके साथ बाहर लेंगे, यानी कॉमन ले लिया हमने माइनस का 3। क्या बचा, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 से 3 गया तो ये बचा x माइनस माइनस प्लस का और 3 नेम 27। ठीक, x प्लस 9 x प्लस 9 दोनों में है, कॉमन ले लो, x प्लस का 9 इंटू एक्स माइनस का 3, यहाँ x बचा यहाँ पर 3। ठीक, तो x प्लस 9 x माइनस 3 ये इसके हो गए फैक्टर यानी गुणनखंड। ठीक है, दूसरा तरीका क्लियर। अब हम देखते हैं तीसरे तरीके का सवाल। तीसरा सवाल है
2x² प्लस का 7x प्लस 6। ठीक, अभी तक देखो x के साथ जो कोफिशिएंट था वो क्या था, 1 था। ठीक, लेकिन अब क्या हुआ, इसके साथ कुछ आ गया, क्या, 2 आ गया। तो इसे सॉल्व करने का तरीका जो है थोड़ा अलग होगा। क्या करेंगे हम, इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो 2 6 कितना हो जाएगा, 12। अब हमें 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं जो कि हमें जोड़ने पर कितना मिल जाए, 7। ठीक है, अब इतना आपको पता चल गया होगा। देखो 12 के टुकड़े करेंगे कितना, एक तो होता है 4 गुणा 3, ठीक है, और दूसरा क्या होता है 6 गुणा 2, 6 दूनी 12 होता है। ठीक, अब हमें क्या मिलना है, जोड़ने पर कितना चाहिए, 7 चाहिए। तो जोड़ने पर देखो ये मिल जाएगा 8, लेकिन ये कितना मिल रहा है, 7। तो इस वैल्यू को हम ले लेंगे। हम इसके फैक्टर कर सकते हैं कितने, 4 प्लस का 3। हमें कितना चाहिए, जोड़ने पर 7 चाहिए था, 7 हमें मिल रहा है यहाँ से। ठीक, ये नहीं लेंगे, इससे नहीं मिल रहा 7। चलिए अब देखो ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस 7x का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4x प्लस का 3x और प्लस का 6। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो 2 हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, उसके साथ x भी बाहर आ सकता है, तो x आ गया। ये बचा कितना, x 2 दूनी 4, तो ये हो गया आपका 2 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ से हम देखो 3 बाहर ले सकते हैं। यहाँ बचेगा केवल x और 3 दूनी 6, तो ये बचेगा 2। x प्लस 2, x प्लस 2 दोनों में कॉमन है, बाहर ले लो, तो x प्लस का 2 हो गया और इधर बचा 2x प्लस का 3। ठीक, तो ये इसके फैक्टर हो गए। बात करेंगे अगले सवाल की, तो देखो अगला सवाल है 5x² प्लस x माइनस का 4। ठीक है, तरीका इसका भी वही रहेगा जो हमने पिछले सवाल में अपनाया है। 5 की 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20। अब 20 के टुकड़े करने हैं और क्या मिलना चाहिए, 1। लेकिन कैसे, देखो माइनस लगाया, इसका मतलब घटाने पर हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। 20 के देखो फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा आपका 10 दूनी 20, दूसरा होता है 5 चौक 20। ठीक, अब 10 में से 2 घटाओगे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, लेकिन 5 में से 4 घटाओ क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, और वही हमें चाहिए। तो इसके हम फैक्टर कर सकते हैं क्या, 5 माइनस 4, ये हो जाएगा 5x² प्लस, इसकी जगह हम क्या लिखें, ये लिखेंगे 5x माइनस का 4x और माइनस 4। इन दोनों में कुछ कॉमन है, यहाँ से देखो 5x कॉमन है, तो हम लिखेंगे 5x। अंदर क्या बचा, ये बचेगा x, ये पूरा बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा 1, माइनस का 4 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस का 4 1 4, 1 बचेगा। ठीक, तो x प्लस 1 x प्लस 1 दोनों में कॉमन है, हम इसे लिखेंगे बाहर x प्लस 1। अंदर क्या बचा, ये बचा 5x और इधर बचा माइनस का 4। ठीक, x प्लस 1 इंटू 5x माइनस 4, ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक, गुणनखंड करने के जो तरीके थे हमने आपको बता दिए, और हो सकता है आपको ये तरीके बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। हमें उम्मीद है कि आप पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। तो ये 4 सवाल आपके लिए होमवर्क हैं, आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। पहला क्वेश्चन है x² प्लस का 12x प्लस के 20, दूसरा है x² प्लस 15x माइनस का 34, तीसरा है 3x² प्लस 6x प्लस का 3, और चौथा है 5x² प्लस 8x माइनस का 4। इन सभी के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक समय से पहुंच जाएं। इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।